अफगानिस्तान तालिबान का अशरफ गनी मुल्क छोड़ गए। तालिबान 20 साल बाद दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल का कंट्रोल हासिल कर लिया। किसी मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा। जंगजुओं की लूटमार की रोकथाम और सिक्योरिटी के लिए बुला लिया गया। काबुल में शहरियों ने इस्तकबाल किया। बगराम एयरबेस का कंट्रोल भी हासिल। बगराम जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया। अफगान सदर अशरफ गनी अपनी टीम के हमरा ताजिकिस्तान चले गए। कहते हैं खून रेजी को रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। तालिबान के लिए अब अवाम के दिल जीतने का इम्तिहान है। अमरीकी सफीर ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया। काबुल एयरपोर्ट पर रश। काबुल में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। साबिक सदर हामिद करज़ई की तस्दीक। अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार भी कमेटी का हिस्सा। तालिबान का आम माफ़ी का ऐलान। अफगान फौजियों में माफ़ीनामे बांटने शुरू कर दिए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, यकीन दिलाते हैं किसी गैर मुल्की मिशन, सिफारतकार, इदारे और रिहायशी को कोई ख़तरा नहीं। हर कोई काबुल में पूरे एतमाद के साथ रह सकता है। इस्लामी अमारात की फ़ौज सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रख रही है। अमेरिका ने नाकामी का मलबा अफगान हुकूमत पर डाल दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की कड़ी तनकीद। कहा, अफगान फोर्सेज अपने मुल्क का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। आला कौमी मसालहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी अफगान सदर पर बरस पड़े। अशरफ गनी की मुल्क छोड़ने की तस्दीक। साबिक सदर का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहा, खुदा इनके साथ हिसाब करेगा, कौम भी मुहासबा करेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुध को तलब। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मुआहदे के बगैर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम न करने का ऐलान। कहते हैं, कोई नहीं चाहता अफगानिस्तान खौफ की अफजाइश का गढ़ बने। हम ख्याल ताकतें मिल बैठ कर काम करें। हम ख्याल मुमालिक तालिबान को तस्लीम करने में उजरत से काम मत लें। हम नहीं जानते इनकी हुकूमत कैसी होगी। अमेरिका की जानिब से फौजी इनखला के फैसले ने हालात मजीद ख़राब किए। काबुल में हमारे सफ़ीर दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल। बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज बुला लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान से आलमी सिफारती अमले के इनखला के लिए ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लेंगे। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत की पाकिस्तान नामद। अफगान ऑलसी जरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी भी वफ्द में शामिल। अफगान सियासी रहनुमा तालिबान के कंट्रोल के बाद की सूरत हाल पर मुलाकातें करेंगे। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर है, और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए। हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत न की है, न करने का इरादा रखते हैं। मिल बैठकर इनने फैसला करना है। जो वो फैसला करेंगे हम उसे आमीन कहेंगे। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अफगान क़यादत बड़ेपन का मुजाहरा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहता। पाकिस्तान हमेशा कहता आया है, अफगानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। ये अफगान क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। अफगान अवाम अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। हमारा वहाँ कोई फेवरेट नहीं। मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने करना है। अफगान अवाम अपने घरों में महफूज हैं, नकल मकानी नहीं चाहते। भारत मसले को उलझाने के बजाय सुलझाए। ये रुकावटें खड़ी करने का नहीं, खैर सगाली का वक्त है।
तालिबान के मुकाबले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस रेत की दीवार साबित हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, काबुल से सिफारतकारों और आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमन और मफाहमत की राह अपनाने के लिए तमाम फरीकैन पर जोर देते रहेंगे। यह भी कहा कि रेड लिस्ट से भारत का नाम निकालने के बरतानवी फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान को तशवीश है। रूस का काबुल में सिफारतखाना खाली न करने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान ने रूस और दीगर ममालिक को सिक्योरिटी की जमानत दी है। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए राब्ते कर रखे हैं। नेटो ने कहा, अफगानिस्तान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत आज माजी से कहीं ज़्यादा है। आलमी मीडिया की काबुल से इनखला के लिए पाकिस्तान को सैकड़ों वीजा दरखास्तें मौसूल। सहूलत के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद आलमी मीडिया के अरकान इनखला के लिए ताउन चाहते हैं। यह भी कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। अमेरिकी फैसले के असरात का सामना हमें करना पड़ रहा है। हमें अपने ज़मीनी हकायक और हालात को देखकर फैसले करना होंगे। फिरका वाराना फसादात के पीछे बड़ा हाथ भारत का है। काबुल से PIA की खुसूसी परवाजें। पहला तैयारा 329 मुल्की और गैर मुल्की मुसाफरों को लेकर आया। दूसरी परवाज से 170 मुसाफरों को पाकिस्तान लाया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जिनके पास टिकटें नहीं थीं उन्हें भी वापस आया गया। PIA की जानिब से पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 5 परवाजें चलाने का ऑपरेशन तरतीब दिया गया। अमरीकी C-130 जहाज़ों की आमद पर एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया था। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल भी 1 रुपये 10 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। एक निज़ाम तालीम का वादा पूरा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब का ऐलान करेंगे। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब नाफिजुल अमल होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, मौजूदा तालीमी निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यकसा निज़ाम तालीम लाया गया। पंजाब में कोरोना तेजी से फैलने लगा। चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 67 जाने ले ली गई। 3711 नए मरीज रिपोर्ट। शरह तकरीबन 7% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दामनिको और फैसल मस्जिद में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश। हवाएं भी चलती रहीं। KP के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। मर्दान में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दियामर में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम तत्तापानी के मकाम पर बंद। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे थक जल के करीब बंद। सयाह फंस गए। और सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आज भी दिलों में जिंदा। मद्दा उनकी 24वीं बरसी आज मना रहे हैं। अजीम गुलकार ने क्लासिकल मौसीकी को नया रंग दिया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहले अहम खबर अफगानिस्तान तालिबान का। सदर अशरफ गनी मुल्क ही छोड़ गए। तालिबान 20 साल के बाद दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल का कंट्रोल हासिल कर लिया। किसी मज़ाहमत का सामना भी ना करना पड़ा। अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ गए। 20 साल के बाद तालिबान ने काबुल में सदारती महल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान को किसी मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा। जंगजुओं को लूटमार की रोकथाम और सिक्योरिटी के लिए बुला लिया गया है। काबुल में शहरियों ने इस्तकबाल किया। बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। बगराम जेल से कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। अफगान सदर और नायब सदर टीम के साथ ताजिकिस्तान चले गए। वहां से किसी और मुल्क जाएंगे। अमरीकी सफीर ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त रश है। अमरीकी और गैर मुल्की वहां से उनके इनखला का सिलसिला जारी है। काबुल में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। साबिक सदर हामिद करजई ने तस्दीक कर दी।
तालिबान अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में दाखिल, शहर का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान फोर्सेस ने हथियार डाल दिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। चंद दिन में कई सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जे के बाद तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उन्हें किसी मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद सदारती महल में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए तालिबान और सदर अशरफ गनी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। कुछ ही देर बाद खबर आई कि सदर अशरफ गनी अपने करीबी साथियों के हमरा मुल्क छोड़कर चले गए हैं। मीडिया ने तस्दीक की कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुल्क छोड़ने पर अशरफ गनी को सख्त तनकीद का सामना है। आला कौमी मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा, खुदा उनके साथ हिसाब करेगा और कौम भी उनका मुहासबा करेगी। अफगान वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का कहना था कि अशरफ गनी हमारे हाथ बांधकर खुद मुल्क छोड़ गए हैं। तालिबान हुकाम का कहना है कि वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के हक में हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, काबुल की बगराम और पुल चरखी जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, घरों में रहने वालों की जायदादें और जिंदगियां महफूज हैं। उधर BBC को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था, तालिबान ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हुए अफगान फौजियों में माफ़ीनामे बांटने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, सहाफ़ियों और सिफारतकारों की आज़ादी का यकीन दिलाते हैं। खूनरेज़ी को रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं, तालिबान के लिए अब अवाम के दिल जीतने का इम्तिहान है। अहम खबर, खूनरेज़ी को रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के लिए अब अवाम के दिल जीतने का इम्कान है। अफगान सदर अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान छोड़ गए हैं और अपने अफगानिस्तान छोड़ने का मौक़िफ़ उन्होंने ये दिया कि खूनरेज़ी को रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के लिए अब अवाम के दिल जीतने का इम्तिहान है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी वजीर आजम ने बुध को इजलास तलब कर लिया। मुआहिदे के बगैर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम ना करने का ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि हम ख्याल ताकतें मिल बैठ कर काम करें, तालिबान को तस्लीम करने में जल्दी से काम ना लें। हम नहीं जानते इनकी हुकूमत कैसी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के फौजी इनखला के फैसले से हालात मजीद खराब हुए। काबुल में हमारे सफीर दिन रात काम में मसरूफ हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है।